आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ जी बहुत चिंतित हुए और शोक से मूर्छित हो गए। देर तक मूर्छित रहकर जब वे सचेत हुए तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में भरकर कैकेयी को इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर देंगे। तदंतर वे बोले, अरे निरसंशे, हे दुष्ट चरित्र वाली, कुल का सत्यानाश करने वाली, हमने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो तेरे साथ सदा माता के समान व्यवहार करते हैं, फिर तो उसका अनर्थ करने के लिए क्यों तैयार हुई है? जब सब लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं तब मैं कौन सा दोष लगाकर ऐसे प्रिय पुत्र का त्याग करूं? मैं कौशल्या, सुमित्रा और अपने राज्य को भी त्याग सकता हूं, परंतु अपने जीवन स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं त्याग सकता। सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है, जल के बिना अन्न जीवित रह सकता है, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। हे अनिष्ट निश्चय करने वाली, तू अपना हठ छोड़ दे, मैं अपना सिर तेरे चरणों में रखता हूँ, तू प्रसन्न हो जा। हे देवी, नीति संपन्न इच्छाकुओं के कुल में ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर तेरी मति विकृत हो रही है। भाव ये है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुल में अनिष्ट होता है। हे बाले, तुम मुझसे बहुधा ये कहा करती थी कि तुझे महात्मा भरत के समान ही श्री राम प्रिय हैं। हे भीरु, हे देवी, उसी धर्मात्मा यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष तक वन में रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है? भरत की अपेक्षा श्री राम तेरी अधिक सेवा करते हैं। हमें तो तुझमें राम से अधिक भरत की भक्ति है ऐसा दिखाई नहीं देता। तनिक सोच तो सही, श्री राम को छोड़कर और कौन तेरी इतनी सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन करेगा? अंतापुर में शास्त्रों, स्त्रियों और नौकरों में से किसी के भी द्वारा श्री राम का परिवाद सकारण निंदा या अपवाद, निष्कारण निंदा नहीं सुनी गई। मनुज श्रेष्ठ श्री राम शुद्ध मन से सब प्राणियों को सांत्वना देता हुआ देशवासियों को प्रिय कार्यों से अपने बस में रखता है। श्री राम प्रजा को सत्य से, दीनों को दान से, गुरुओं को सेवा से और युद्ध में शत्रुओं को धनुष द्वारा जीतता है। सत्य, दान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरुओं की सेवा, ये सब गुण श्री राम में निश्चय ही विद्यमान हैं। हे देवी, विनय युक्त देवों के समान, उपमा वाले और महर्षियों के समान तेजस्वी श्री राम को तू वनवास का कलेश क्यों देना चाहती है? जिस राम में क्षमा, तप, त्याग, सत्य भाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता और प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव जैसे अलौकिक सद्गुण विद्यमान हैं, उस राम के बिना मेरी क्या दशा होगी? हे कैकेयी, मैं वृद्ध हूँ, मेरा अंत समय निकट है। इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है। मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ, तू मेरे ऊपर दया कर। इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं वो सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तू क्रोध मत कर। हे कैकेयी, मैं तेरे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव छूता हूँ, तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा।
इस प्रकार शोक से संताप विलाप करते हुए उन्मत्त जैसी अवस्था में विद्यमान कैकेयी को घूरते हुए शोक सागर से पार उतरने की बार बार याचना करते हुए महाराज दशरथ जी से कैकेयी अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कठोर वचन बोली। हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर श्रेष्ठ, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैब ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाजपक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ समुद्र भी नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। हे दुष्टात्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंदपूर्वक विहार करना चाहता है। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर श्री राम को राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं हलाहल विष का पान कर अपने प्राण दे दूंगी। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे, परंतु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कैकेयी के श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर महाराज दशरथ जी ने हा राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, तुझे इस अनर्थ अनिष्ट को अर्थ इष्ट के रूप में किसने समझाया है। अरि हे निरसंशय, हे पापिन, ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मणि, मैंने या श्री राम ने तेरा कौन सा अपराध किया है। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूँ। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से।